हाय मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज मैं आपको ये बिल्कुल आसानी से बन जाने वाले नो बेक ओरियो बॉल्स की रेसिपी बताऊंगी, जिसे हम बनाएंगे ओरियो बिस्किट्स और थोड़े और इंग्रेडिएंट्स के साथ, जो कि बच्चों के फेवरेट बिस्किट्स हैं। एंड जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्रिसमस आने वाला है, तो इसे आप एडवांस में बना के रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बढ़िया से और चॉकलेटी नो बेक ओरियो बॉल्स बनाने के लिए ना, यहाँ पे मैंने 15 से 20 ओरियो बिस्किट्स लिए हैं। ये चॉकलेट फ्लेवर के हैं, आप चाहें तो वेनीला वाले या चॉकलेट वाले जो आपको पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं। इसे हम क्या करेंगे, अपने हाथों से ऐसे थोड़ा थोड़ा तोड़ के एक ब्लेंडर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़े से वेनीला यूज़ कर रही हूँ और थोड़े से चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ आज। तो इन सारे बिस्किट्स को तोड़ के ऐसे ब्लेंडर में ट्रांसफ़र कर लेंगे, देखिए इस तरह। तो अगर आप ज़्यादा बिस्किट्स यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 2 बैचेस में इसे पीसिए। तो अब इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो इसे मैंने 15 से 20 सेकंड के लिए पीसा है। आप देख सकते हैं कि इसका ये पाउडर तैयार हो गई। बहुत ही ज़्यादा फाइन नहीं है, पर थोड़ा सा दरदरा मिक्सचर है। बस हमको ऐसी कंसिस्टेंसी का मिक्सचर चाहिए। आप देख सकते हैं कितना चॉकलेटी दिख रहा है। इसी तरह से आप दूसरा बैच भी पीस के रख लीजिए और इन सारे मिक्सचर को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बोल में। और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून चॉकलेट सॉस। ये रेडीमेड चॉकलेट सॉस है जो कि इजीली मिल जाती है मार्केट में हर्शीज़ की। पर आप चाहें तो यहाँ पे बाइंडिंग के लिए न्यूटेला या फिर कोई भी चॉकलेट स्प्रेड या फिर आप चाहें तो क्रीम चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। चॉकलेट सॉस डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी 3 से 4 टेबलस्पून दूध। ये बॉईल किया हुआ दूध है रूम टेम्परेचर पे। दूध डालने से क्या होगा ना, हम इस अच्छे से इसका आटा गूँथ पाएंगे। जैसे कि नॉर्मल आप पानी डाल के आटा गूँथते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल रही हूँ और फिर इसका आटा गूँथना हम तैयार कर लेंगे। तो इसे अपने हाथों से अच्छे से मिक्स करके गूँथते जाइए, जैसे कि इसकी आटे जैसी कंसिस्टेंसी तैयार हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल आटे जैसा दिख रहा है और ऐसी कंसिस्टेंसी पे है कि आप इसके राउंडल्स या फिर आप कोई भी शेप इसका बना सकेंगे। ये आप देख सकते हैं, बस इसी तरह से हमको आटा चाहिए। अब मैं क्या करूँगी ना, इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन अपने हाथों में लूँगी। 2 से 3 टेबलस्पून जितना, आप चाहें तो बड़े या छोटे जैसे बॉल्स आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। लेकिन मैं आज एक लेमन साइज जितना बॉल बना रही हूँ। तो अपने हाथों से ऐसे रोल करते जाइए इसका इवन बॉल बनाने के लिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं इस तरह से इसका स्मूथ और इवन बॉल तैयार कर लीजिए। तो आप यह देख सकते हैं कि एक बॉल तैयार हो गया है, कितना अच्छा दिख रहा है। इसे साइड में रख देंगे और इसी तरह से सारे बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो मेरा ये पूरा बैच रेडी हो गया है। अब मैं क्या करूँगी ना, इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखूँगी कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। बस इसे थोड़ी देर सेट करने के लिए रखना है। अब इसको मैं फ्रिज से निकालूंगी। आप ये देख सकते हैं कि अच्छे से सेट हो गए हैं, ये देखिए। और एक थोड़े भी चिपचिपे नहीं हैं और अच्छे से कड़क भी हो गए। तो इसे साइड में थोड़ी देर ऐसे ही रख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास 150 ग्राम मिल्क चॉकलेट है, जिसे मैंने ऐसे चॉप करके रखा है। आप चाहे तो इसकी जगह डार्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम माइक्रोवेव करेंगे मेल्ट होने के लिए। 15 से 20 सेकंड के लिए पहले मेल्ट करेंगे, उसके बाद ऐसे मिक्स करेंगे और फिर से 10 से 15 सेकंड मेल्ट करेंगे माइक्रोवेव में, ताकि इसका स्मूथ ग्लॉसी और मेल्टेड कंसिस्टेंसी जैसा चॉकलेट मिक्सचर तैयार हो जाए। ये आप देख सकते हैं कितना स्मूथ और ग्लॉसी दिख रहा है चॉकलेट का मिक्सचर। तो बस अब क्या करना है, ये एक चॉकलेट बॉल लीजिए और इसे इस चॉकलेट मिक्सचर में ऐसे डिप कर दीजिए। आप चाहें तो चम्मच से और फोक से हेल्प लेके ऐसे इसके ऊपर कोट कर सकते हैं पूरी तरह से, ताकि पूरा अच्छे से चॉकलेट से लटपट जाए और पूरी तरीके से कोट हो जाए, कोई भी साइड या कोना ना छूटे। और फिर फोक की मदद से इसका एक्सेस निकाल दीजिए इस तरह से। और फिर इसे प्लेट में रख दीजिए जहाँ पे मैंने ऑलरेडी बटर पेपर रखा है, ताकि वो चिपके नहीं उसके ऊपर। और जब ये हल्का सा गीला होगा ही ना, तो मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर थोड़े से चोको चिप्स स्प्रिंकल कर दूँगी और वो अपने आप ही इसके ऊपर चिपक जाएंगे। इसी तरह से मैंने दूसरा बॉल कोट किया है और उसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल किया है ये गोल्डन वाले बॉल्स। ये बहुत ही अच्छे और फेस्टिव दिखते हैं क्रिसमस टाइम में। और इसी तरह से तीसरे बॉल में मैं डाल रही हूँ ये कलर्ड स्प्रिंकल्स, जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो आप अपने हिसाब से कोई भी स्प्रिंकल्स, डेकोरेटिव्स या फिर ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसको बस डेकोरेट ही करना है, पर आप चाहें तो इसको प्लेन भी खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारे ओरियो बॉल्स तैयार हो गए हैं, थोड़े से चोको चिप्स, स्प्रिंकल्स और बॉल्स के साथ। और ये बहुत ही प्रेजेंटेबल रखते हैं और ये आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। ये अच्छे रहते हैं कम से कम 8 से 10 दिनों के लिए। तो फिर आप इसको बच्चों को एज ए स्नैक बॉक्स भी दे सकते हैं, 1 या 2 कभी कभी। अब ये सारे स्प्रिंकल्स डालने के बाद मैं क्या करूँगी ना, इसको फिर से थोड़ी देर फ्रिज में रखूँगी सेट होने के लिए, ताकि इसके जो भी हमने टॉपिंग्स लगाई है वो भी अच्छे से सेट हो जाए। अब निकाल के चेक करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इसकी टॉपिंग भी अच्छी तरह से सेट हो गई है। ये देखिए बिल्कुल हिल नहीं रही है। तो बस अब ये तैयार हो गया प्लेटिंग के लिए। इसको मैं प्लेट करूँगी एक बढ़िया सी बास्केट के ऊपर और ये बहुत ही प्रेजेंटेबल लग रहा है। तो थी ना ये बढ़िया सी आसान क्रिसमस की रेसिपी। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आप चाहें तो इसको अच्छे कलरफुल रैपर्स में रैप करके गिफ्टिंग ऑप्शन के लिए भी रख सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अगर पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।
मैं आपसे मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। मैरी क्रिसमस।